हर माँ ऐसी ही होती है, मतलब अपने बच्चों के लिए वो बहुत सीरियस हमेशा रहती हैं। माँ का दिल होता है पहाड़ जैसा, वो पहाड़ जैसा होता है, कोई भी चीज़ उससे तोड़ नहीं सकती, लेकिन बच्चों के मामले में वो शीशे का बन जाता है, अगर तुम टच भी करो तो पूरा पहाड़ ही गिर जाता है। सो जाओ। उनके बच्चे देखो माशाल्लाह बहुत बड़े हो चुके हैं, आवाज भी निकालते हैं, देखो ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम फरमाने वाला है। आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा व्लॉग है। आपने थंबनेल देखकर पता चल चुका हो कि आज का व्लॉग है, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डॉगी की हाउस, जो छोटा सा उसके लिए घर बनवाए हैं, फिर मुर्गे का दिखाऊंगा और फिर बकरियों का। सबसे पहले जो है वो है ये वाला, ये तुम देख सकते हो, ये है हमारे का जो है कमरे, ये है सर्दियों वाला और ये है अभी का। मैं तुम देखो इसमें हमने ये रखा है क्योंकि वो पसंद करता है इन चीज को। ये देखो अभी भी इसमें ही सो रहा है, तो जब मतलब वो रात को तो फिर भी वैसे भी वो घूमता रहता है घर पर, पूरी रात वो घूमता है, वो सोता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर सोने का मन करे तो वो सीधा यहाँ पर आता है, वैसे वो नहीं सोता, लेकिन अगर ये पड़ा होगा तभी वो सोता है, ये वाला। तो हमने इसे रखा होता है। वैसे तो ये बहुत गर्म भी होता है, वो हमें से इर्द गिर्द मतलब वो सोता होता है ना इसमें, तो उससे सर्दी नहीं लगती इस तरह। देखो तो इसी तरह फिर से सर्दी भी नहीं लगती। वैसे तो वो पूरा रात घूमता है घर पर, मतलब सोता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिल करे तो इस जगह पर करते हैं। और हमने ऐसा बना है ना डिजाइन, यहाँ पर वो सोया होता है तो सीधा दरवाजा दिखता है। मतलब ये है कि ये यहाँ पर जब सोया होता है तो उन्हें दरवाजा बिल्कुल दिखता है। विलेज है तो विलेज में तो ये होता है, मतलब लोग वगैरह रखते हैं। और जो दूसरा बनवाया है सर्दी, ज्यादा सर्दियों के लिए, जो बिल्कुल दून हो जाता है, मतलब जो नहीं आ रहा, लेकिन फिर उस ये कमरा जो है तो फिर इसे बंद कर देते हैं। यहाँ इसे बिल्कुल बंद कर देते हैं, यहाँ से दरवाजा छोड़ देते हैं छोटा सा, तो उसमें अंदर घुसता है फिर आता है। और ये कमरा इस तरह होता है, अगर उसमें उसमें वो मतलब कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो यहाँ पर सो जाता है, वो जहाँ पर कंफर्टेबल नहीं तो फिर वहाँ अंदर चला जाता है, अगर ज्यादा सर्दी हो। देखो ना अभी सो रहा है इसी चीज में, देखो बहुत ही मजे से सोया हुआ है। सो जाओ। देख लिया। अब दोबारा नंबर आते हैं हमारी मुर्गी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्गी बहुत ही बड़ी हो चुकी है, और उनकी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बहुत ही बड़े हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओए होए होए गुस्सा कर रहे, देखो कितनी खूबसूरत इनके बच्चे, देखो माशाल्लाह बहुत बड़े हो चुके हैं, आवाज भी निकालते हैं, देखो ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। आवाज भी निकालते हैं और खाना वाना भी अब खाते हैं, सब कुछ। ये सुबह से खुली हुई हैं, मतलब ये तो कमरे में होते हैं, लेकिन जब खुले तो सुबह से खुली खुली हुई हैं, और ये घूम रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से अब थक चुके हैं तो बैठ चुके हैं इर्द गिर्द, मतलब अम्मी के अंदर। अब दिखाता हूँ इन मुर्गी की कमरे। दो मुर्गियां हैं, एक है वो जो सफेद है, और ये है एक है ये है अंडों वाला, जो अंडे देते हैं फिर सुबह भी खाते हैं, हर टाइम खा सकते हैं। ये फ्रेश अंडे होते हैं, तो इसलिए इसे रखा हुआ है कि फ्रेश अंडे दे तो सुबह अंडे का जो है पराठे बनाते हैं और इस तरह फिर खाते हैं स्कूल के लिए। और वो अमीरुल्लाह की फेवरेट है तो इसलिए रखी हुई है। दूसरी ये कमरे देखो, एक है ये वाला कमरा, ये उस मुर्गे का है जिसमें वो अंडा देते हैं हमें पराठे के लिए। और ये है उस दूसरे का जिसमें बच्चे होते हैं, ये देखो ये है उसका दूसरा कमरा। तो ये है मुर्गियों के दो कमरे। अगर वो मतलब है वो वहाँ पर वो दूसरी होती हैं, ये वाली ये सीधा हमारे पीछे है, क्या ऐसा ना हो कि मेरे कमरे को कुछ कर ना दे। देखो इसका कमरा ये वाला है, और दूसरे का वो जो है व्हाइट वाला, उसका ये वाला कमरा है। और बात आती है फिर बकरियों की। पहले काम तो ये बकरियां रात को यहाँ पर होती है। ये कमरा जो है बकरियों और मुर्गियों के लिए रखा गया है। ये देखो इनके लिए वो रखे, यहाँ पर वो रात को बकरी होते हैं, वहां पर उसका
बेटा। ये देखो, ये पहले तोते होते थे हमारे अमीरुल्लाह के, तो यहाँ पर होते थे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बकरियाँ। ये देखो जी, ये हैं हमारी बकरियाँ, ये हैं हमारी बकरी और ये हैं उनका बेटा। एक मिनट, पहले ये थोड़ा हटा देते हैं, इनके लिए उसने ये खाया हुआ है। इसके लिए बकरियों के लिए असल में जो इसे हम रखते हैं तो घर पर रखते हैं। इनके लिए जो घास वगैरह लेकर आते हैं जहाँ से, पहले तो ये चीज़ आती है, ये भी इन्हें खिलाते हैं। ये होती है ताकत के लिए, ये इसके लिए है। एक मिनट, ये है बाघ, देखो ये है मिट्टे जो होते हैं सुर्ख सुर्ख, ये है नीमू और ये है बेर, ये है और देख जो दूसरा दरख्त, ये भी बेर है। ये अंगूर है। इनके बाद वो नीचे दिख रहा है आपको, वो घास उगा है, देखो देख सो ये। तो ये हमने रखा हुआ है इन बकरियों के लिए। जब बकरियों को यहाँ से घास लेकर आते हैं, सब कुछ बकरियों वहाँ से आते हैं पर वहाँ खिलाते थे। दूसरा बाग भी, ये भी एक बड़ी नींबू है, इसके पीछे अनार है। तो ये हमारे कुत्तों का मतलब जो है डॉग का कमरे हैं, तो ये दोनों हैं बकरियों का वो वाला कमरा और मुर्गियों का भी वही वाला कमरा, तो वो दिया है उनको। और ये हैं हमारे डॉगी, बहुत ही वफादार और होशियार है। तो वो डिप्टी इतनी टाइट करता है, पूरी रात वो अपने काम से काम रखते, पूरी रात वो घूमता रहता है, बिल्कुल एक मिनट भी सुकून से नहीं सोता ना, मतलब वो करता है। अच्छा, ये भी मुर्गी का है, इनके ये बच्चे फिर यहाँ होते हैं ताकि मतलब है दिन में बाहर से ना जाए, कोई चीज़ से मतलब का ना ले। इस वजह से जब हम घर में होते तब तो हम इस तरह देखते हैं, देखो। लेकिन जब हम घर में नहीं होते या कहीं पर जाना होता है, या मतलब हमें सोना पड़ता है दिन में, तो तब इसकी कर देंगे ताकि ऐसे कोई वो ना हो जाए। अच्छा, तो ये वो जो कल काम किया था वो ये देखो फ्रेम है जिन्हें हमने रंग किया था, और ये है दूसरा। तो इसे देखो इसके सूरज के सामने रखा ताकि ये सूखा हो जाए। तो ये सूखा अभी तो लग रहा है कि बस ये सूखा हो चुका है। अम्मी और अब्बू घर पर नहीं हो गए हैं, मेरे पप्पू की तरफ, मेरा भाई भी और मेरे अम्मी भी और ब्रदर भी, और मैं आज पूरा दिन घर पर था। वैसे भी तो मैं बिल्कुल फ्री था, मैंने सोचा आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देते हैं ताकि आप हमारे डॉग की घर देखो या बकरियों की। खास कर ये भी लोग उन लोगों के लिए हैं जो मतलब है सिटी में रहते हैं, वो कुत्तों को और बकरियों को बहुत पसंद करते हैं, मतलब उनके कमरों को इस तरह। तो मैंने सोचा अगर मैं बना दूं तो आप थोड़ा खुश हो जाओगे, आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा अब यहीं पर बना दें, क्योंकि घर से बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि घर में काम है, प्लांट भी स्टार्ट किया हुआ है पूरे घर में, तो फ्रिज वगैरह सब स्टार्ट है, तो फिर मसला बनता है। तो एक मिनट लड़ाई हो गई इसकी। ये मुर्गे आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं वो मतलब है इनको अपने पास नहीं मतलब सह सकते, वो उनके नज़दीक जब चली जाती है तो वो इन्हें भगा देती है। उन्हें खौफ होता है कि बच्चों को कुछ कहना दे, या इस तरह हर माँ ऐसी ही होती है, मतलब अपने बच्चों के लिए वो बहुत सीरियस हमेशा रहती है। माँ का दिल होता है पहाड़ जैसा, वो पहाड़ जैसा होता है, कोई भी चीज़ उससे तोड़ नहीं सकती, लेकिन बच्चों के मामले में वो शीशे का बन जाता है, अगर तुम टच भी करो तो पूरा पहाड़ ही गिर जाता है। वालिदैन ऐसे ही होते हैं, माँ का दिल भी और बाप का दिल भी। तो यहाँ आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, ताकि आपको सब्सक्राइब करना और लाइक, ताकि आपको इस तरह मजीद वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।